मात्र हेल गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे श्रीमती विजयलता जी सरपंच हैं और अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले यहाँ इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। अब आप गांव के विकास में जो आपने काम करवाए हैं 8-9 महीने के दौरान, उनके बारे में विस्तार से बताइए। देखो जी, 8-9 महीने के दौरान जो मैंने काम किया है मेरे गांव में जी। सबसे मेन था गलियाँ, जहाँ निकलने का रास्ता नहीं था। छोटी बड़ी करके हमने 25 से 26 गलियाँ बनवाई, जो मेरे गवर्नमेंट ने मेरे अंडर में दे रखा था, इतना पैसा आप लगा इसको। उसके बाद में हर गली के ऊपर, हर मोड़ के ऊपर कम से कम भी 80 से 85 के करीब हमने जाल लगवाए हैं कि नाली के ऊपर, हाँ, पुड़िया बनवा के ना, जहाँ भी ऊंचाव था उसको फिट करवा के, भाई दुपहिया वाहन किसी का भी बच्चा जा रहा है हमारे मतलब गांव में, उसका कोई भी नुकसान ना हो, एक्सीडेंट कहीं भी नहीं, परेशानी ना हो किसी को। उसके बाद में स्कूल का जी, मेन गेट का, लड़की गर्ल्स स्कूल का डैमेज था बिल्कुल। अच्छा। और स्वतंत्रता उसके सामने ही हमने जो स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे गांव के, शहीद था, उनके नाम लिखवा के और तिरंगे का हमने सौंदर्यीकरण किया। पीने की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी का जी हमने, वैसे हर घर में पानी है मेरे गांव में, खूब अच्छी सर्विस दे रहे हैं। डिग्गी वाले जो भी लगे हुए हैं वो एक मतलब एक फैमिली आईडी पर एक ही नल हम चाह है कि पानी बिल्कुल भी व्यर्थ ना हो, पीने का पानी एक बूंद भी ना हो। गांव में देखा जाता है कि वेस्टेज ज़्यादा होती पानी, उसके लिए कोई कदम उठाए हैं आपने? देखो मेरे हस्बैंड सुबह, कैप्टन साहब बिल्कुल फ्री है घर के काम से, वो सुबह जैसे ही पानी 5 बजे गांव में आता है, आप किसी से भी गांव में जाके पूछ लेना, कैप्टन साहब पानी के साथ साथ चलते हैं। तो बर्बादी ना हो जी, पानी बर्बादी ना हो पानी की बिल्कुल भी। हम चाह रहे हैं कि अगर आपके पास स्टॉक के लिए कितना भी स्टॉक करो, क्योंकि वो ऐसे टाइम में काम आएगा। बिल्कुल। गलियों में बिल्कुल भी पानी नहीं आना चाहिए, हम ये चाह रहे हैं। हमने अपने तरफ से बाल दी भी हैं, जो समर्थ संपन्न परिवार है उन्होंने खुद रिक्वेस्ट करी है, साहब हाथ जोड़ के। इनकी टीम ने भी रिक्वेस्ट करी है, जो भाई हमारे इसके परिवार है, इसका सरपंच मेंबर है जो मेरे गांव के, उन्होंने भी खूब 3-4 लड़के तो खूब ही मतलब यंग हैं, वो भी इस काम में उन्होंने साथ दिया है। जैसे वाल दी है, तो वाल का पर्पज किस पर्पज के लिए दी है जी? वाल इसलिए दी है जी, अपना पानी भरा बंद किया। अच्छा। जितना भी जरूरत है उतना पानी लो, आगे पानी जाने दो, क्योंकि गांव ऊंचाओं पर भी है, नीचाओं पर भी है। अगर नीचे वाले पानी को बंद नहीं करेंगे तो गांव में ऊपर पानी नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। एक समान लेवल नहीं है गांव में। गांव में समान नहीं है, वो भी जाके साहब ने बंद करवा के खुद मोटर बंद करके आगे घर में पानी पहुंचाने की कोशिश करी। और नई देखो पाइपलाइन जहाँ भी डैमेज थी इस गांव में, बहुत सी पाइपलाइन, उनसे भी पानी व्यर्थ जाता था। नई पाइपलाइन बिछवाई है गांव के चारों तरफ, एक श्रेणी बनी हुई है अभी, टेंडरिंग से उसका काम चल रहा है। नालों की सफाई, मनरेगा के तहत इस गांव में सबसे ज्यादा काम चल रहा है जी। बहुत सी बेचारी जो लेडीज हैं, अभी फिलहाल चल रहा है, अभी भी चल रहा है जी, डिग्गी में चल रहा है। और जो ये रविदास भवन है उसके साथ में पार्क है, उन्हीं का हरिजनों का, उसमें काम चल रहे हैं, अभी चल रहा है। आप एक महिला हैं, मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ विशेष किया है? देखो जी, हमने सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन, इसमें यहीं अभी खुलवाए हैं मेरी योजना के बाद में, चालू है जी अभी। उसमें 30-31 तो शायद सिलाई वाली हैं और इतनी ही ब्यूटिशियन वाली, मतलब लड़की भी, और जो भाई जिसका भी टाइम है वो जो इच्छुक है सीखने का, वो सब उसमें काम चल रहा है। अच्छे से मैं देख के आई हूँ, 2-4 बार गई हूँ उसके अंदर। जब भी ब्लॉक में जाती हूँ तो मेरा समय पे आप दौरा करते हैं? हाँ, दौरा करती हूँ, देखती हूँ भाई कैसा क्या कर रहे हैं ये। और मैं चाह रही हूँ देखो सरकार इतना दे हमें, क्योंकि मेरी पंचायत में पैसा भी है, ये भी नहीं है कि मैं अपनी जो मात्र शक्ति है, जो बाहर नहीं जा सकती, किसी का किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी का किसी प्रकार की है, तो मैं चाहूँ 1-2 छोटा मोटा उद्योग हो मेरे गांव में, जैसे कोई धागा है, पेंसिल है, या और कुछ है, बिस्किट बनाने के आजकल तो बहुत ज़्यादा कुछ भी। हाँ जी, तो ये अगर हो तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी। ये इतना बड़ा गांव है, इस गांव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक जैसी बात करते हैं जी शिक्षा की, आपके गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उसको सुधारने के लिए अगर आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो जी, इस गांव में सरकारी स्कूल बहुत सबसे अच्छे, अच्छा जी, शायद ब्लॉक में ही सबसे ऊपर हो गए। बच्चों की संख्या, डिस्ट्रिक्ट में बच्चों की संख्या भी खूब है इस स्कूल में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जी। +1 +2 में मैं खुद गई हूँ देखने, बिटिया के कैंप लगा था तब भी मैं 3-4 बार कैंप में उनके साथ ही थी। स्टाफ सहयोगी है जी, बढ़िया प्रिंसिपल हैं, बढ़िया जो लेडीज़ टीचर हैं वो भी खूब अच्छे से अपना कर रही हैं।
फिजिक्स केमिस्ट्री की टीचर है, मैं उससे मिलके आई थी, लेडीज़ है, बहुत अच्छा पढ़ा रही है। और केंद्रीय विद्यालय है, उसमें भी प्रिंसिपल साहब से मिली हूँ, उसका भी अभी रिस्पॉन्स खूब अच्छा है। 36 जैसे हरियाणा में 36 स्कूल है हरियाणा में जी केवी, जी। ये 6 नंबर पर है मेरे गांव में। 6 नंबर पे। 6 नंबर पर है। हाँ जी। तो बहुत और बढ़िया इसी- मतलब व्यवस्था हाँ, है वो- सर। जी। अभी देखो जैसे ही हमें न्यू बिल्डिंग दे देंगे इनको तो और ऊपर चले जाएगा। अभी तो ये भाई अच्छा, नई बिल्डिंग अभी शुरू नहीं हुई है, हो रखी, मतलब शुरू उसमें काम अभी क्लासेस चला है। क्लासेस नहीं लगनी शुरू हुई है। क्लासेस देखो दिसंबर तक देने की उनकी संभावना। और साफ सफाई चारों तरफ से, गांव के चारों तरफ जो भी कुर्डी था, गोबर गंद जैसा भी था, हमने खुद लेडीजों ने मिलकर श्रमदान किया 5-6 बार। ऐसे ही हमने स्टेडियम में किया था, हर जगह मतलब जहाँ भी कभी हमें जरूरत दिखाई देती है हम वहीं अपना, जैसे ट्रैक्टर तो है ही पंचायत में, जी जी। वहीं अपना 15, 20, 25, 30, 50, 80 तक भी लेडीज हो जाती है चारों तरफ में। पॉलीथीन वगैरह, मैं चाहूँ कि मेरा गांव पॉलीथीन मुक्त हो। पॉलीथीन मुक्त तब होगा तब पीछे से बंद करें। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं ये चाह रही हूँ कि ये गांव पॉलीथीन से बिल्कुल मुक्त हो मतलब जाए। प्रशासन का सहयोग चाहिए आपको। सहयोग चाहिए। फिर ये है मेन मुद्दा, यहाँ मेरे गाँव में गौशाला है, अच्छा जी। जो पॉलीथीन है वो गौ माता खाती है उसको। हाँ, जैसे बाहर डाल दिया तो उसको गौ माता जो उसको मतलब खा लेते हैं जी। नाले सारे ब्लॉक पॉलीथीन से, अच्छा जी। कोई भी कचरा गंदा है वो पॉलीथीन से। अगर तो पॉलीथीन नहीं पॉलीथीन होगा, मुक्त को जैसे आपकी क्या प्रयास है पॉलीथीन मेरा आपका प्रयास गाँव मुक्त ये हो? है जी, थोड़ा सा पीछे से प्रशासन सख्त हो जाए। अच्छा जी। यहाँ मैं अपनी जैसे तो माता इस शक्ति बारे में को आपने प्रशासन से लोगों को अधिकारी से बात जागरूक की? जागरूक किया है जी। मैंने स्कूल में भी जाके बेटियों से हाथ पांव जोड़े हैं। अच्छा जी। कि आप बिटिया, आप अपनी मम्मियों को थैला दो, पापा को थैला सील के दो। और मेरा प्रयास है जी, मैं अभी तो हम ज़्यादा थोड़े से बिजी हो रखे हैं, चारों तरफ मनरेगा और कुछ मेरा है 1-2 महीने में, जैसे भी मैं जैसे सिलाई वाली है इनसे थैले सिलवाऊँ। अच्छा जी। थैले सिलवा के एक बार मैं मेरा प्रयास करूँ दुकानदारों को वो थैले दूँ। बहुत क्योंकि बढ़िया, हर घर बहुत- में पुराना कपड़ा है, बहुत बढ़िया सोच है जी, बहुत अच्छे वेस्ट प्रयास फेंक रहे हैं। हैं कपड़े को। आजकल कपड़ा इतना है, तो मेरा प्रयास है कि गांव से, घर से ही कपड़ा लेके पुराने कपड़े के थैले सिलवा के इनसे, सिलाई वालियों से और 10 बहन लगेंगी। मैं खुद सिलाई करती हूँ, मैं भी लगूंगी साथ में। बहुत तो बढ़िया मैं जी। वो थैले दूँ उस दुकानदार को, मतलब पर्यावरण में सुधार लाने सुधार के लिए लाने काफी के लिए। अच्छा हाँ विचार है आपका। एक जैसी बात करते हैं जी खेलों की, हाँ जी। क्योंकि क्या पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, हाँ जी। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब है। लेकिन आज पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं और खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं। तो खेल के बारे में आपके गांव में खेल किस तरह की के स्थिति है? स्थिति तो गांव में ठीक है जी खेल की, पर स्टेडियम में कुछ से देते नहीं गवर्नमेंट। अच्छा जी। अब हर माँ बाप तो इतना समर्थ नहीं है कि हर चीज बिटिया को, बेटे को दे देगा। हाँ जी, हाँ जी। स्टेडियम में कुछ है ही नहीं। स्टेडियम अच्छा है पर उसमें कुछ तो खेल कुछ सामान वगैरह नहीं है। कुछ तो भी आपके नहीं। आपके जैसे आपने कभी कोई प्रयास किए हमने हैं भी जी? किया था जी, जैसे अधिकारियों नेट से आप मिले वो अधिकारी के पास मैं गई थी जी जजर, अच्छा जी। तो वो बोले हमारे पास खुद नहीं 8 साल से कुछ भी। अच्छा, अधिकारी नहीं। अधिकारी अच्छा जी। उनके पास भी जाए, मैं हर कोई महकमा ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं गई हूँ। हाँ हाँ हाँ। मेरे कॉलेज में, ITI में, मतलब एग्रीकल्चर में, कहीं भी पानी के लिए और कहीं, मैं हर जगह गई हूँ। बिजली बोर्ड में कहीं भी ले जाऊँ वहीं गई हूँ। अच्छा। अपने गांव की समस्या के लिए। तो ITI वगैरह आपकी सुचारू रूप से चल हाँ, रही है? खूब अच्छे से चल स्टाफ रही है। वगैरह उपलब्ध पूरा स्टाफ है? भी पूरा है, अच्छे हर ट्रेड के बच्चे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही कॉलेज में प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, सही अच्छे बच्चे। बस खाली इतना है जी, कॉलेज दूर है। अगर इधर से बिटिया के लिए कोई ऐसा दे दे गवर्नमेंट एक बस या छोटी बस, यहाँ से गर्मी भी दे दे तो भी ठीक है, ठीक बात है। क्योंकि यहाँ से बस स्टैंड से उसकी लंबाई बहुत दूर, परेशानी होती परेशानी है। तो इस बारे में आपने कभी प्रयास किए देखो, हैं? हमने प्रयास किए हैं। इस गांव का कोई सेठ है तो उसको फिर हम भी अभी उससे कर रहे हैं डिस्कस। वो बोल रहा है बस मैं दे दूंगा। तो हम बाहर सोच रहे रहते हैं हैं, वो हाँ सेठ? बाहर रहते हैं जी। हमने हर प्रकार के, जैसे मैं चाहूँ मेरे गांव में हर सुविधा हर को मिलनी चाहिए। हर बिल्कुल। नागरिक को हर- सुविधा मिले, बिल्कुल। हर आदमी को हर सुविधा जो मेरे गांव में मेरे हाथ में है वो सबको मिलनी चाहिए। एक विजयलता जी, कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को जी एक तो मैं ये देना चाहती हूँ कि एक तो मोबाइल से बिल्कुल ही दूर रहे। बहुत जो बढ़िया बात। बच्चा पढ़ रहा है उसको, माँ बाप की सबसे पहले जिम्मेदारी है मेरी, माँ बाप की, जो मैं माँ हूँ तो ठीक बात है। देखूं बच्चा। आजकल देखो इतना तो सभी पढ़ रहे हैं, मैं भी देख सकूं मेरा बच्चा क्या देख रहा है। परंतु आजकल बच्चों में जो सहन शक्ति है वो बिल्कुल खत्म होगी, अंदर रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। कोई बच्चा ग्रुप में खेलना कूदना पीटना मारना कुछ नहीं करते।
मोबाइल में लगे लगे, माँ बाप बोल दो तो भी उनको दिक्कत है, बिल्कुल जी। और कोई बोल दे वो भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। जो संस्कार भी बच्चों के अंदर खत्म होते जा रहे संस्कार हैं। इसीलिए खत्म हो गए जी, एकलापन हो गए ना, बिल्कुल क्योंकि जी। एक ही बच्चा है 24 घंटे घर के अंदर है, वो अकेलापन महसूस रहना उसको चाहता है, यही अकेला रहना पता चाहता नहीं हूँ। का कहता वो मारा अगर एक भाण भाई भी मारता है, बिल्कुल जी। जो साथी खेल लेंगे, किसी ने 4 मार दिए, किसी ने 2 उल्टे मार दिए, तो उसमें हमारे अंदर सहन शक्ति आती थी, हाँ जी। अब वो सहन शक्ति बिल्कुल खत्म होगी बच्चों में। एक जी नशा जितना मतलब धीरे धीरे फैल रहा है, मैं चाहूँ बिल्कुल ही बच्चे उससे दूर रहे। आजकल ये ओके का प्रचलन बहुत, मैं जैसे भी देख रही हूँ कहीं ट्रेंड भी मानते जा, हैं इसको, बिल्कुल देखो मैं जो मैंने देखा है मैं उसको बता रही ना हूँ, वास्तविक ये भी मुझे नहीं पता कि गांव में कितने क्या है, पर मैं जहाँ भी दुकानों से गुजरती हूँ, जहाँ भी मैं देखती हूँ हुक्का जरूर है। नहीं, नई नई उम्र के हाँ। बच्चे और ट्रेंड चल ये रहा है। हुक्का दूसरा है, जो हमारे बुजुर्ग पीते थे वो दूसरा, ठीक वो कह रहे हो जी इज्जत आप। का था, हाँ वो इज्जत का था, और भाईचारा, भाईचारा इज्जत जो उस हिसाब से जो वो थे ना उनका अलग था। इतना प्रचलन भी नहीं था जी। नहीं वो तो था। गांव के अंदर जैसे लेकिन बैठे इसके हुए, अगर अंदर नहीं गिनती पता में ये बैठे हुए कैसा आदमी, तम्बाकू डालते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं वो करते। तो एज्ड आदमी थे, हाँ, वो ये- पीते थे उस टाइम। उनका भी इतना शर्म था, देखो अगर बेटा बैठा है बाप आ गया तो कोई हिम्मत ही नहीं थी। बिल्कुल अभी बिल्कुल। तो आप चाहे मैं जाऊं चाहे कोई जाओ, जो पीने वाले हो पीते ही रहते हैं। पिताजी के साथ पीते हैं अब तो। तो ये बुरी चलो, आदत है। जो एक- बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँ, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, मोबाइल से नशे से दूर रहें। कार का नशा हुक्का भी नशा है। चलो, तो विजय लता जी के विचार सुने आपने। गांव में बहुत अच्छे विकास के कार्य करवाए हैं, और इनकी नीति और नीयत दोनों मेरे को साफ लग रही हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में जो 4 साल का समय है, इस गांव में इतने विकास के काम होंगे काफ़ी।